दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस कहानी को पूरा और अंत तक सुनने से घर में किसी प्रकार का कभी भी क्लेश नहीं हो सकता। ये तो आपने सुना ही होगा, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज दिन क्लेश होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता और हमेशा उस घर में दरिद्रता बनी रहती है। इतना ही नहीं और धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये कहानी एक मोर और मोरनी की है। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। तो आ जाइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक जंगल में मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। दोस्तों मोर मोरनी बहुत ही खुशी के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों का जीवन प्रेम और सुख से भरपूर था। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, प्रीतम हम दोनों इस जंगल में अकेले रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को अपने समाज के लोगों में चल कर के रहना चाहिए, जिससे मेरे मन को बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों मोरनी की बात सुनकर के मोर कहता है, हे प्रिय देखो हम तुम दोनों दूर इस जंगल में कितनी खुशी से रहते हैं। इतना सुकून किसी और जगह नहीं मिल सकेगा। यदि हम दोनों अपने समाज के लोगों के पास जाकर रहेंगे, जहां काफी संख्या में मोर मोरनी रहते हैं, तो वहां पर निश्चित ही लड़ाई झगड़े होंगे और हमारा जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। दोस्तों मोर की कोई भी बात मोरनी की समझ में नहीं आती है और फिर जब मोरनी हट करती है तो मोर जो था मोरनी के साथ उड़कर के एक नगर में आ जाता है, जिस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को पहचानता था, क्योंकि उस राजा ने पशु पक्षियों की भाषा को समझने की विद्या सीखी हुई थी। दोस्तों इसीलिए राजा सभी जीव जंतुओं की भाषा को ठीक से जानता था कि कौन क्या बातें कर रहा है। अब एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था, तभी रानी आती है। तो राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम एक काम करो मेरे लिए खाना लेकर के आओ। दोस्तों राजा की बात सुनकर के रानी ने राजा की पसंद का भोजन तैयार किया और थाली सजाकर ले आई। अब जिस समय पर राजा खाना खाने के लिए बैठता है तो एक चींटी राजा की थाली में से एक चावल का टुकड़ा उठा कर के ले जाती है। दोस्तों तभी चींटी को एक चींटा मिल जाता है और चींटी से कहता है, तुम एक काम करो, ये दाना तुम मुझे दे दो और तुम दूसरा दाना राजा की थाली में से उठा कर के ले आओ। दोस्तों चींटा की बात सुनकर के चींटी कहती है, मैं राजा के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगा। दोस्तों इधर तो चींटी और चींटा के बीच में वार्तालाप हो रहा था और उधर दोनों के बीच की सारी बातें राजा सुन रहा था। जब राजा चींटी और चींटा को बड़े ही गौर से देख रहा था तो चींटा समझ जाता है और चींटी से कहता है, देखो लगता है राजा हमारी बातों को सुन रहा है। तो चींटी कहती है, यदि राजा हमारी बातों को सुनकर के किसी दूसरे से कहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो दोस्तों चींटी की ऐसी बात सुनकर के राजा जोर से हंसता है। तब तक रानी जो थी वो राजा के पास आ जाती है और राजा के हंसने का कारण पूछती है। दोस्तों राजा कहता है, कोई बात नहीं है, वैसे ही हंसी आ गई, क्योंकि राजा जानता था यदि मैंने चींटी की बात रानी को बताई तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों राजा रानी को बात बताने से मना कर रहा था। दोस्तों जब रानी हट पड़ जाती है तो राजा कहने लगा, यदि मैं तुम्हें बात बताऊंगा तो तुम बात सुनकर के बाद में बहुत पछताओगी। दोस्तों जब राजा ने
इतनी बात रानी से कही तो रानी को लगा जरूर कोई खास बात मेरे काम की है जो राजा मुझसे छुपाना चाहते हैं। अब तो ये राज की बात मैं जरूर जान के रहूंगी। और फिर दोस्तों वो रानी राजा से जिद करने लगती है। दोस्तों त्रिया हट और बाल हट के सामने मनुष्य मजबूर हो जाता है। दोस्तों इस तरह राजा मजबूर होकर के कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें ये बात दूर जंगल में चल कर के बताऊंगा। और राजा रानी को लेकर के एक सुनसान जगह पर आ जाता है। दोस्तों जैसे ही राजा रानी को चींटी वाली बात बताता है तो बताते ही राजा की मृत्यु हो जाती है और रानी पछाड़ खा के फिर रोने लगती है। दोस्तों ये सारा नज़ारा मोर और मोरनी देख रहे थे तो मोरनी कहती है, प्रीतम रानी पछाड़े खाकर रो रही है, चलो हम जानते हैं आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ रानी की बात सुनकर के हम उसको धीरज बधाएंगे। दोस्तों मोर कहने लगा, प्रिय जो हो रहा है होने दो, हमें कहीं नहीं जाना, हम बहुत सुकून से रहना चाहते हैं। अब दोस्तों जब मोरनी ने जिद की तो मोर मोरनी के साथ में रानी के पास जाता है और फिर रानी ने मोर मोरनी को सारी बात बताई और बात बताते ही रानी की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि चींटी का श्राप लगा हुआ था, जो भी उनकी बात किसी को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों राजा ने जब चींटी की बात रानी को बताई, इसी वजह से राजा की मृत्यु हो गई थी। और जब रानी ने मोर मोरनी को चींटी वाली बात बताई तो रानी की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो मोर मोरनी सोचते हैं, यदि ये बात धोखे से हमारे मुंह से कहीं निकल गई तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अब हम करें तो क्या करें। दोस्तों मोर कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था दूसरों के लफड़ों में मत पड़ो, पर तुम नहीं मानी। चलो अब ऐसा करते हैं कि जितनी भी चींटियां हैं उन सबको मारकर हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि जब चींटियां नहीं रहेंगी तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर दोस्तों इस प्रकार मोर मोरनी चींटियों को बीन बीन करके खाने लगे। उधर एक चींटी चीता एक बिल के अंदर मोर मोरनी के डर से कई दिनों से भूखे ही बंद थे और बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि चींटी और चीता को इस बात का डर था, अगर हम बिल से बाहर निकले तो मोर मोरनी हमको भी खा जाएंगे। और फिर ऐसा सोच कर के चींटी और चीता बिल के अंदर ही भगवान का भजन करने लगे। दोस्तों जब चींटी और चीता ने भगवान शिव का भजन किया तो भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, बताओ तुमने हमारी उपासना क्यों की, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। दोस्तों शिवजी की बात सुनकर के चींटी ने कहा, प्रभु हमारे शरीर में गांठ बांध दो, क्योंकि जब हमारा पेट नहीं रहेगा तो हमें भूख नहीं लगेगी और इस प्रकार हम बिना कुछ खाए हुए काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों चींटी की बात सुनकर के भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इस प्रकार से चींटी और चीता के शरीर में गांठ लग गई। उसी दिन से चींटी और चीता का पेट नहीं होता। अब दोस्तों चींटी ने फिर से भगवान शिव से कहा, प्रभु हम दोनों को मोर मोरनी से खतरा है। तब भगवान शिव मोर मोरनी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मोर मोरनी तुम चींटी और चीता का शिकार करना बंद करो, क्योंकि इनका इसमें कोई दोष नहीं है। दोस्तों उस राजा का था जो अपने कर्मों की सजा पाकर के मर चुका है और साथ ही वो रानी भी दोषी थी, वो भी मर गई, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझता था और रूप भी बना करके पशु पक्षियों के साथ संभोग किया करता था। और ये सारा राज वो रानी जानती थी, फिर भी राजा को रानी ने कभी नहीं रोका, इसीलिए राजा रानी को सजा मिली और राजा के साथ में रानी की भी मृत्यु हुई। दोस्तों भगवान शिव की बात सुनकर के मोर कहने लगा, प्रभु चींटी वाली बात हम दोनों को भी पता है, यदि हमने किसी को बताया तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी,
इसीलिए हम चींटी और चीता का शिकार करते हैं। अब मोर मोरनी की बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब तुम दोनों श्राप से मुक्त हो गए हो। तुम दोनों यदि चींटी वाली बात किसी से कहोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और आज के बाद में जो भी चींटियों का भोजन करेगा उसके पैर फट जाएंगे। दोस्तों, इतना कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और फिर मोर जो था खुशी में नाचने लगा। और जब मोर की निगाह उसके अपने पैरों पर गई तो मोर क्या देखता है कि उसके पैर फटे हुए थे, जबकि उसका शरीर बहुत सुंदर था। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मोर मोरनी ने चींटियों का शिकार किया था, इसीलिए उनका शरीर तो सुंदर है, लेकिन मोर मोरनी के पैर आज भी फटे हुए हैं। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के मोर जब खुशी में नाचा तो उसकी आंखों से आंसू गिरे, जो मोरनी ने चुंग लिए। और इस प्रकार आंसुओं को चुगने के बाद में वो मोरनी जो थी उसने गर्भ धारण किया। और फिर मोर ने भगवान विष्णु का भजन किया और उनको सच्चे मन से याद किया। तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोर से कहा, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। दोस्तों, मोर ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, हमारा शरीर इतना सुंदर है लेकिन हमारे पैर बहुत खराब हैं। तो भगवान विष्णु बोले, ये सब कर्मों का फल है, मगर अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा तो तुम्हारे पंख को अपने सिर पर धारण करूँगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि घर में सुख शांति रहेगी तो लक्ष्मी जी का वास निश्चित होगा और घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। तो यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।